अभी तक 8.1 पे हम बात कर चुके थे 10th क्वेश्चन तक। अब 8.2 की बात करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2 की। अब ये कुछ लिखा हुआ है, कुछ 0 डिग्री, ये डिग्री, वो डिग्री लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू लिखी गई है। जरा समझते हैं क्या है। अभी तक हमने एक किस्सा देखा था, क्या देखा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, देखा था ये थीटा है और कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा के सामने वाला, बगल वाली खिड़की नहीं, सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहती है थीटा के अपोजिट, ठीक सामने, ठीक सामने। मतलब अगर ये थीटा है तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला ये है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और ये थीटा है तो इसके सामने के लिए परपेंडिकुलर ये है। यहाँ तक हम देखे थे, ये बात हम समझ गए थे कि सामने वो देख रही है, आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर को, आप परपेंडिकुलर है। अब देखते हैं, और हमने समझा था कि साइन थीटा क्या होता है, हमने समझा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यही मैं पूछता कि भाई कोसेक थीटा क्या है, तो आप कह रहे थे कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसलिए वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जा रहा है। और कॉस थीटा का उल्टा कौन है, सेक थीटा है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जा रहा है। और टैन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा, इसलिए ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जा रहा है। इतनी बात आप समझ गए थे, इतनी बात समझ गए थे, इतनी बात तो आती ही है। अब हम वैल्यूज याद करेंगे, ये भी जो मैंने लिखा है ये याद होना चाहिए, और जो ये है सामने लिखा हुआ वो भी याद होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि अगर ट्रायंगल में ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, सामने वाला, ये परपेंडिकुलर होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। ये बात भी पता होना चाहिए, पता ही है अपने को क्या अर्थ। आइए अब हम देखते हैं कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की ये 4 वैल्यूज दी गई हैं 0 से लेकर 90 तक। अभी आपको क्लास 10th के लेवल पर, 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर ये वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी 8.2 में, और ये याद होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी याद करा पाऊँ। देखो साइन पहला आता है और 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अगर कहीं लिखा है साइन 0, साइन 0 नहीं है हीरो, ये है 0, साइन 0 है 0, साइन 0 है 0, साइन 0 है 0, तो साइन 0 0। अच्छा, अब 0 से शुरू है और जा कहां तक रहा है, 90 तक, तो साइन 0 0 और साइन 90 1, साइन 90 1 0 1। अब कॉस में आकर देखो, कॉस में आकर देखो, कॉस का साइन 0 0 है और कॉस 0 1 है, उल्टा हो गया, 0 का यहाँ पे 1 हो गया और 90 का यहाँ पे 0 हो गया। मतलब जो साइन 0 है, जो साइन 0 है, जो साइन 0 है वो कॉस का 90 है, और जो साइन का 90 है वो कॉस का 0 है। हालांकि आपको याद भी होना चाहिए, वैल्यू आपको रटना है, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30, साइन 30 आधा 1/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2। पर इसको याद करने के साथ साथ आपको ये समझ भी लेना है कि जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन में आता है 0 फिर 1, यानी साइन 0 0, साइन 90 1, कॉस में आता है 1 0, 1 0 का मतलब क्या हुआ, कॉस 0 1, कॉस 90 0। समझ पाएंगे क्या? ऐसे भी हम समझ सकते हैं वैल्यूज को, इन वैल्यूज को ऐसे भी समझ सकते हैं। मतलब साइन 0 0, साइन 30, अब देखो अब देखो अब देखो, साइन 30 क्या है, 1/2, और जो साइन 30 है, जो साइन 30 है वो कॉस 60 है। नहीं समझ में आया? जो साइन 30 की वैल्यू आ रही है 1/2, वो कॉस में 60 की वैल्यू आ रही है, और जो साइन 60 की वैल्यू है वही कॉस में 30 की वैल्यू है। देख पा रहे हो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है। और एक बात और देखो, साइन कॉस में 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन कॉस में 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 45 वही 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2, साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। ये समझ पा रहे हैं?
साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। अच्छा अब मैं मुझे बताओ, जब मैं कहता था कि tan थीटा क्या होता है, तो आप कहते थे ओ tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अरे वाह, tan थीटा का मतलब है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा का मतलब है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा देखो, अब बताओ tan जीरो क्या हो जाएगा, tan जीरो का मतलब साइन जीरो बाई कॉस जीरो। अब देखो साइन जीरो क्या है, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो क्या है 1, मतलब साइन जीरो की वैल्यू हो जाएगी, tan जीरो की वैल्यू हो जाएगी जीरो, tan जीरो की वैल्यू जीरो, tan जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। अब दूसरा देखो, अब दूसरा देखो, अब दूसरा देखो कि tan 30 क्या होगा, tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा साइन 30 बाई कॉस 30, tan 30 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा बाई कॉस, साइन 30 क्या है 1/2, कॉस 30 क्या है √3/2, 2 से 2 कट गया, तो tan 30 क्या आ गया 1/√3 आ गया, tan 30 की वैल्यू आई 1/√3। नहीं समझ में आ रहा है, tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3, क्योंकि tan का मतलब ही है साइन बाई कॉस, tan का मतलब ये है कि साइन बाई कॉस क्या है, tan का मतलब ये साइन बाई कॉस। अब देखो अगर मैं tan 60 कर दूं तो tan 60 का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, साइन 60 क्या होता है, जल्दी बताओ, साइन 60 क्या होता है और कॉस 60 क्या होता है, याद है क्या, साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, तो साइन 60 √3/2 और cos 60 का मतलब 1/2, ये 2 से 2 चला गया, तो tan 60 क्या आ गया √3 आ गया। हो tan 60 √3, tan 60 √3, जोर से बोलो √3, जोर से बोलो √3, tan 60 √3, tan 60 √3, जोर से बोलो √3, जोर से बोलो √3, tan 60 √3, tan 60 √3। अब देखिए tan 60 पता चल गया भैया, tan 60 पता चल गया √3 है, tan 45 पता चला, √2 कैंसिल हो गया, tan 45 1, tan 45 1, tan 30 1/√3, tan 0 0। अब tan 90 देखो भैया, tan 90 क्या आएगा, tan 90 क्या आएगा, tan 90 डिग्री sin 90 बाई cos 90, sin 90 बाई cos 90, sin 90 क्या है, sin 90 क्या है 1, cos 90 क्या है 0, और जब किसी भी डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए tan 90 नॉट डिफाइंड है, tan 90 क्या है नॉट डिफाइंड है। फिर से देखो sin 0 0, 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 sin 31/2, sin 31/2, sin 31/2, sin 31/2, sin 45 1/√2, sin 45 1/√2, sin 45 1/√2, sin 45 1/√2, और sin 60 √3/2, sin 60 10 बार बोलेंगे, sin 60 √3/2, sin 60 √3/2, sin 60 √3/2। फोन करो उसको, हेलो हेलो, आवाज आ रही है, तुम्हें पता है sin 60 क्या होता है, sin 60 √3/2, √3/2, हेलो हेलो गुड नाइट। अच्छा देखो, अगर किसी को ये बोलना है ना, तो बोलो साइन कॉस टैन। आई लव यू का मतलब है साइन कॉस टैन, कभी वेरीफाई करेंगे इसको, प्रूव्ड वाली बात है। अब देखो साइन 91, साइन 91, साइन 91, cos 0 1, cos 0 1, cos 0 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 45 सेम है, sin 45 हो चाहे cos 45 हो 1/√2, 1/√2, sin cos 60 आधा, cos 60 आधा, जो कि sin 30 था आधा, वही cos 60 है आधा, cos 90 0 0 1 0 1 1 0 1 0, tan में आ जाओ, tan 0 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 30 1/√3, tan 45 1 1, tan 60 √3, tan 90 not defined, tan 90 not defined। अच्छा अब बताइए, आप बताइए जरा, इतनी वैल्यूज को अगर आप 10 बार लिखेंगे 10 टाइम्स, 10 इंटू टाइम्स 10 टाइम्स लिखेंगे तो क्या याद नहीं हो जाएंगी, क्या आपके आंखों के सामने इसको लिख कर चिपका देंगे तो याद नहीं हो जाएंगी,
याद हो जाएंगी, तो हमको याद कर लेना है। अच्छा बताओ, अब बताओ, कोई मुझे पूछे कि साइन में, मान लीजिए हमसे कोई पूछे कोसेक 30 कितना है भाई, कोसेक 30 कितना है, तो क्या साइन 30 अगर 1/2 है, कोसेक 30 उसका उल्टा होगा, उसका रिवर्स होगा, तो क्या ये 2/1 नहीं हो जाएगा? क्या कोसेक 30 2/1 नहीं हो जाएगा? और ऐसे ही कोसेक 45 अगर ये 1/√2 है तो √2/1 नहीं हो जाएगा क्या? कोसेक 45 √2/1 नहीं हो जाएगा क्या? ऐसे ही अगर आपको साइन कॉस टैन की वैल्यूज याद हैं तो बाकी सारी वैल्यूज आप इसके रिवर्स करके, इसका उल्टा करके फाइंड कर सकते हैं। पर आपको ये वैल्यू, जो ये वैल्यूज हैं, इतनी तो याद होनी चाहिए। बस ये याद है तो हो जाएगा काम साथी, ये याद है तो हो जाएगा काम साथी, बस ये याद कर लो। चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। अरे बाप रे, इवैल्यूएट 4 सवाल तेजी से करेंगे, हम तेजी से करेंगे, तेजी से करेंगे। खड़ाक। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? लगाएंगे रफ्तार। कह रहा है साइन 60 बताओ जरा, बताओ साइन 60 क्या होता है? नहीं पता मुझे। कॉस 30 क्या है? अच्छा, प्लस साइन 30 बताओ, नहीं पता मुझे। कॉस 60 बताओ, नहीं पता मुझे। नहीं पता तो क्यों आए? अरे यार सर, 10th में तो उसके चक्कर में पहुंच गए। खटाक। ये जवान की अदाकारी है, नहीं तो पढ़ना किसी की बीमारी है। आहा आहा आहा, टड़क टड़क टड़क, उड़े उड़े उड़। ये तो जमाने की अदाकारी है, नहीं तो पढ़ना यहाँ क्या जारी। आइए लिखते हैं 8.2 का पहला सवाल। साइन 60 हमने क्या पढ़ा था? देखिए, अगर अभी शुरू में आपको वैल्यूज याद नहीं हो पाई हैं तो ये जो चार्ट है एनसीईआरटी में जो मैंने लिखवाया भी है, इस चार्ट से आप एक कॉपी पर लिख लीजिए, उसमें से देख के भी कर सकते हैं। तो साइन 60 क्या होता है मुझे याद है, √3/2 होता है। कॉस 30 क्या होता है बताओ? कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 क्या होता है? √3/2 होता है। जो साइन 60 है वही कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 है। जो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 वही कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। समझ में आया क्या? जो मैं याद करा रहा था अभी वही आपको देखने को मिल गया कि जब साइन 60 की वैल्यू है √3/2 वही cos 30 की वैल्यू है √3/2। जो साइन 30 की वैल्यू है 1/2 वही cos 60 की वैल्यू है 1/2। नहीं समझ में आया? अरे यार देखो यार, अब देखो √3 को √3 से इंटू करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 2 से इंटू करोगे तो 4 आ जाएगा, 1 को 1 से इंटू करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, 4/4 हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। जाओ घर लड्डू लाओ 1 आ गया आंसर। लड्डू लाओ 1 आ गया आंसर। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अटैक से देखेंगे, अटैक से, हाँ अटैक से देखेंगे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? क्या कहता है भाई? फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह रहा है 2, पता नहीं क्या कह रहा है, tan स्क्वायर 45। डर गया भाई, स्क्वायर का मामला आ गया है, कैसे काम होगा? cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अरे बाप, कैसे होगा, कैसे होगा इस सवाल? लगातार डर, गलत करूंगा इस सवाल, गलत करूंगा, ध्यान से देखो। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/, tan 45 की वैल्यू 1/, क्या होती है tan 45 की वैल्यू? नहीं पता सर। तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। √2 कैंसिल, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 60 की वैल्यू होती है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 का स्क्वायर कर दो। देख लो एक बार, sin स्क्वायर 60 है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये √3/2 का स्क्वायर कर दो।
अब देखो इधर, ये हो गया 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा 2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा -3/2। अरे ओ, यहाँ तक नहीं लिखते तो यहीं पे काट सकते थे, और यहीं काट दो, आंसर 2 आ गया। पहले का आंसर 1, दूसरे का आंसर 2। एनसीईआरटी खेल रहा है गेम, एनसीईआरटी आपको नंबर सिखा रहा है। क्या 1 याद कर लो बच्चा, पहले का आंसर 1 है, दूसरे का आंसर 2 है, नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना, है ना, रोक के उतार लिया करना। उतारना तो आता है सर, पूरी क्लास में स्कूल में जाके उतार लेता हूँ, फिर भी कुछ समझ में आ जाता है। फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे, फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे। क्या कहता है फर्स्ट का थर्ड पार्ट? कह रहा है cos 45 सर, cos 45 डिग्री बड़े sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। आप तो sec भी आ गया, cosec भी आ गया, कैसे होगा, कैसे होगा? याद है मुझे cos 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। cos का उल्टा कौन है? sec। cos का उल्टा कौन है? sec। तो पहले cos 30 की वैल्यू याद कर लेता हूँ, क्या है बताओ जरा। जो sin 60 की है √3/2, तो cos 30 क्या है? √3/2। cos 30 क्या है? √3/2। अब ये sec 30 कह रहा है, यानी sec 30 क्या हो जाएगा? cos का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। sec 30 क्या हो गया? 2/√3 हो गया, 2/√3 हो गया। अब बताओ sin का 30 क्या होता है? sin 30 होता है 1/2। तो cosec 30 क्या हो जाएगा? sin का उल्टा, क्योंकि sin का उल्टा होता है, sin का रिवर्स होता है cosec, तो cosec 30 क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, 2/1 यही होगा, 2/1 होगा, यही होगा। अब देखते हैं इसका एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 1/√2, एलसीएम लोगे तो √3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा √3 यहाँ पे है 2 + 2√3। हाँ समझ रहे हो? अब देखो ये ऐसे जा जाता है, ऐसे जाता है कि नहीं जाता है? कैसे जाता है, कैसे जाता है ये बताइए जरा, कैसे जाता है ये? क्या आंसर आएगा? कैसे करें आंसर आए? जरा इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए इसको। अब इसके आगे कैसे कर पाएंगे? देखिए देखिए क्या आंसर आया। आपने इसको ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, √3 ऊपर चला गया, 2√2 + 2√6 हो गया। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम पहुँच गए हैं तो हमें क्लास 9th में अगर रेशनलाइजेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? रेशनलाइजेशन। तो अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? मामला सबसे हो जाएगा। देखते हैं, रेशनलाइज करके देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। √3 अपॉन 2√2 + 2√6, ठीक। इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर में जो है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2√2 प्लस है यहाँ तो माइनस हो जाएगा 2√6, 2√2 - 2√6। अब देखिए ये √3 इसको इंटू करेगा तो ये हो जाएगा 2√6 - 2√18 अपॉन ये a + b और ये a - b बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? a² - b², है ना। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आगे, ये हो जाएगा 2√6 - 2√18 को लिख सकते हैं √6 × √3, है ना। 6 × 3 18 होता है, तो √6 × √3 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 6, यही होगा। 2 का स्क्वायर किया आपने, 4 किया, और ये हो गया 6। देखिए इधर देखिए इसको। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं? 2√6। इधर हमने 2√6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, इधर 1 बचेगा, और इधर के यहाँ क्या बचेगा? -√3 बचेगा। देखिए यहाँ पे कोई डाउट है क्या? 2√6 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 2√6 यहाँ से गया, √3 बचा। यहाँ पे देखिए 4 × 2 = 8, और ये क्या है? 4 × 6 = 24,
तो 8 माइनस 24 करेंगे तो क्या आएगा, -16 आ जाएगा। जरा देखिए क्या यही आता है क्या, जरा देखिए क्या यही आएगा क्या, जरा देखिए। देखिए क्या -16 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -16। अब इसको आगे कैसे करेंगे, इसको आगे कैसे करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2√16 2√6 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 अपॉन -16। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16। अब इससे आप इसको काट सकते हैं, अगर इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन -8। ये एक आंसर हो सकता है इसका। एक बार चेक करेंगे क्या आंसर ये दिया है क्या। देखिए अगर ये आंसर नहीं दिया तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ। देखिए यहाँ पे -8 है, इसको हटाने के लिए मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -√6 प्लस √3, ये हो जाएगा क्योंकि साइन यहाँ की चेंज हो जाएगी, -√6 प्लस √3 अपॉन -8। अभी माइनस से माइनस चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम, देखिए इधर, इसको लिख सकते हैं हम √3 माइनस √6 अपॉन 8, और इसमें और कॉमन लेंगे तो √3 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस √2। √3 बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस √2 बचेगा, या इसको लिख सकते हैं, ये भी एक आंसर हो सकता है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके चेक करिएगा एक बार इसको, तो 3√2 माइनस 6 अपॉन 8 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, फर्स्ट का हमारा था ये थर्ड पार्ट। अब हम फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखेंगे, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखेंगे। रैशनलाइजेशन था जो हमने क्लास 9 में सीखा था, बिल्कुल उसी का इस्तेमाल करके हमें ये करना था। अब हम देखेंगे फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है, कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ठीक है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री। अच्छा sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, sin 60 वैल्यू √3/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो कोसेक 60 की क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी, कोसेक 60 2/√3 हो जाएगी। अब देखिए sin 30 1/2, cos 60 क्या होगी sin 30 1/2, तो cos 60 1/2, cot 45 tan 45 1, तो cot 45 भी 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2√3। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको √3 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 पहले से है, और यहाँ पे आपको दोनों करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 to the 4, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2√3, और इसको नीचे करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा नीचे, 2 एलसीएम नीचे आया तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1 और ये हो जाएगा 2। अब आप देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, √3 यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा 1। देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ये इधर चला गया और ये दोनों आपस में हो जाएंगे क्योंकि ये ऐसे और ये ऐसे होता है, तो ये हो जाएगा √3 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 4, ये हो जाएगा 4, √3 इंटू 4, √3 इंटू 4। अब इधर देखिए, इधर क्या है √3 और इधर भी क्या है 2√3 है, इधर भी क्या है 2√3, तो क्या है इसको 2√3 को
2√3 को मैं लिख सकता हूँ 3, क्योंकि √3 इंटू √3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3। और 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या बचेगा, -1। क्या बचेगा, -1। √3 -1 और ये 4√3। देखिए जरा, फिर इसको हम, अब इसको रेशनलाइज करना तो हमें आता है, क्लास 9th में हमने रेशनलाइज करना इसको सीखा था। मतलब इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करने के बाद हमें बस एक चीज सीखनी है, वो है रेशनलाइजेशन। अगर आपको रेशनलाइज करना आता है, अगर आपको रेशनलाइज करना आता है तो आप कर ले जाएंगे। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। देखिए अब ये क्या हो गया, इसके बाद हम रेशनलाइज करेंगे तो आंसर आएगा। इस पोर्शन के बाद हम रेशनलाइज करेंगे। अब देखिए ऐसे ही हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। इसके बाद आपको क्लास 9th की जो हमने रेशनलाइजेशन सीखा था, हमें वो वही इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट ये क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसको करते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की होती है। sin 30 की होती है 1/2, तो 5 cos 60 मतलब 1/2 का स्क्वायर। 4 sec स्क्वायर, sec 30, cos 30 का उल्टा होता है sec 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की होती है, √3/2, तो √3/2, √3/2 का स्क्वायर 4 इंटू √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए tan 45 की वैल्यू क्या आती है 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इसको इरेज करते हैं। देखिए फिर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब देखिए नीचे देखिए क्या होगा, sin स्क्वायर 30, sin 30 1/2 का स्क्वायर, cos 30 जो sin 60 है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए इसको करते हैं, तो ये 5/5 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, ये 5/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, प्लस ये 4, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 3/4 हो जाएगा। ओपन करेंगे ये -1 ही बचेगा। अब अगर आप 4 से 4 काट दें तो ये बचेगा 5/4 प्लस 3 - 1 यानी 2, ये बचेगा 3 - 1 माने 2, और ये नीचे क्या बचेगा 1/4 प्लस 3/4। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे ये ऐसे मिलेंगे तो हो जाएगा 4 यहाँ 2 यहाँ भी 2, तो 5 + 2 7/4 अपॉन 3 + 4 4/4। आप इसको इंटू कर दीजिए, इसको इंटू कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 × 4 अपॉन 4 × 4, यही आएगा। अब इस 4 से आप 4 काट देंगे, आंसर आएगा 7/4। 7/4 चेक करिए आंसर जरा, आंसर चेक करिए क्या 7/4 आएगा क्या, आंसर चेक करिए जरा। एट 8.2 के पांचवें का आंसर कितना आया हुआ है, 1 मिनट चेक करेंगे इसको जरा। जरा एक चीज देखिएगा जरा, ये जो sec 30 की वैल्यू मैंने रखी है, sec 30 क्या होता है, cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 क्या है, √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3, 2/√3। तो यानी यहाँ √3/2 नहीं होगा, यहाँ होगा 2/√3 होगा, 2/√3 होगा, तो यहाँ से 2/√3 होगा। अब हमें इसको वापस से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू गलत पुट हो गई। अब देखिए जरा वापस से, ना देखिएगा वापस से देखिएगा, जब हम यहाँ पे 2/√3 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 -1, अच्छा, और 1/4 प्लस 3/4, अच्छा,
सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 5/4 प्लस ये 4 इंटू 4 16/3 माइनस 1/1 ऐसे। और यहाँ क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में सेम है तो 4/4 ये आ रहा है 4/4 4/4 आ रहा है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12 एलसीएम आएगा, यानी 12 एलसीएम आ जाएगा। तो इसको आप इसमें 3 का इंटू करेंगे तब 12 आएगा, इसमें 3 का तो हो जाएगा 15/15। इसमें आप 4 का करोगे तो 64, क्योंकि 3 4 जा 12, 16 4 जा 64। इसमें 12 का करोगे तो -12 और ये क्या हो जाएगा 12 और ये कहाँ पे 4/4। अब देखिए जरा ऐड करिए 15 और 64 कितने हो जाएंगे 79। 79 में से 12 घटा देंगे आप तो आ जाएगा 767। कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 67/12/4/4। आप इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 67 इंटू 4 नीचे वाला और 12 इंटू 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 67/12। ये चेक करिए जरा, शायद अब ये आया होगा आंसर 67/12 आया होगा। एक बार देखते हैं 67/12 आया है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। रेशनलाइजेशन करना आपने क्लास 9th में सीखा था, उसी को अप्लाई करना है। हो सकता है उसी को अप्लाई करने में a + b का होल स्क्वायर कई बार यूज करना पड़े, a - b का होल स्क्वायर करना पड़े, a² - b² यूज करना पड़े कि a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड सवाल क्या कह रहा है। सेकंड सवाल क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30, 1 + tan² 30 डिग्री के बराबर क्या है। तो tan 30 क्या होता है 1/√3, 1/√3, 1 + tan² 30, tan 30 के वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए 1/√3 का स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 + 1/3। अब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2/√3 अपॉन ये एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा 3 + 1, यानी 2/√3 4/3। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, यानी 2 × 3 अपॉन √3 × 4। अगर आप देखेंगे इसको तो √3 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, 3 यही तो है, √3 × √3 तो √3 से √3 चला गया और ये 2 से 2 × 4, तो ये आंसर आ सकता है √3/2। और बताओ मुझे कि √3/2 किसकी वैल्यू है, √3/2 किसकी वैल्यू है, ये sin 60 की वैल्यू नहीं है क्या, sin 60 = √3/2। तो इसका आंसर आप sin 60 कर सकते हैं कि जो इसका आंसर है वो है पहला वाला, वो है sin 60। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं जरा, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जरा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये क्या कह रहा है, 1 - tan² 45, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। tan 45 की वैल्यू क्या है 1 ही आएगा, स्क्वायर कर लीजिए 1 + tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई 0/2, 0/2। और 0/2 क्या होती है, 0/2 मतलब 0 भी, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर सेकंड का डी आंसर होगा, डी आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 2 का सेकंड पार्ट। अब आइए 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं जरा, सेकंड वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट